चैप्टर दोस्त हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में आज हम लोग सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग दोस्त वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर का मतलब क्या हो गया? पानी। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया दोस्त, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, फिर ऑक्सीजन दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज यहाँ पर बड़ा है, और साइज अगर बड़ा नहीं है, साइज बड़ा है, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या है? सबसे ज़्यादा। बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर दो हो गया, एक लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर भी कितना है? दो। तो पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर हो गया दो। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं लोन पेयर। ये है लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो लोन पेयर हो गया दो। जिसके पास बॉन्ड पेयर दो हो, लोन पेयर दो हो, तो उसका जियोमेट्री हो जाता है टेट्राहेड्रल। शेप हो गया बेंट या भी शेप, क्योंकि देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच यहाँ रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हो गया वाटर में 104.5 डिग्री। पानी है एक लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता हो सॉलिड में, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते 273 जोड़ देते हैं, तो केल्विन में हो गया 273.2 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी देने पर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 जोड़ देते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 373.2 केल्विन के रूप में लिखते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी बराबर होता है मास बट्टा वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है दोस्त? ग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मिलीलीटर। जब मिलीलीटर नीचे से ऊपर गया तो पर ml बन गया। तो डेंसिटी वाटर का हो गया 1 ग्राम पर ml, और 1 ग्राम पर ml को लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की विशेषता, उभयधर्मी प्रकृति। तो वाटर व्यवहार करता है एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो वाटर एसिड भी और बेस दोनों की तरह व्यवहार करने की वजह से उसको प्यार से क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। देखिए दोस्त, वाटर प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बना रहा हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो वह देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। आप ऑक्सीजन के पास दो ठो लोन पेयर, तो ऑक्सीजन क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किया और बन गया H3O+। अब बच गया Cl-, तो Cl- अकेला हो गया, तो Cl- को मोनोटोमिक आयन के रूप में लिख दिए। तो H3O+ को पढ़ते हाइड्रोनियम आयन और Cl- को पढ़ते क्लोराइड आयन। तो जब HCl बन जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उस समय वाटर बन जाता है बेस। जब वाटर प्रतिक्रिया करता है अमोनिया के साथ, तो मेन प्रोडक्ट में अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक ठो लोन पेयर है, वाटर को तोड़े तो H+ और OH- के रूप में टूटा, तो नाइट्रोजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किया, अब बन गया NH4+। NH4+ को प्यार से बोलते हैं अमोनियम आयन। अब OH- के लिए OH- लिख दिए, तो OH- को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब ये दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो वाटर घुल जाता है कई आयोनिक और कोवैलेंट यौगिक में। जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट को बनाता है फॉस्फोरिक एसिड। P4O10 दोस्त P2O5 से आया है, मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड।
जब फास्फोरस पेंटॉक्साइड का 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके P4O10 बनाता है। तो P4O10 को पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस का 4 आइटम या फास्फोरस का 1 आइटम, तो फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए 4 से गुना कर दी, तो ये हमारा बन गया फॉस्फोरिक एसिड। SI को सिलिकॉन पढ़ते हैं, 4 के लिए हो गया टेट्रा और Cl का नाम हो गया क्लोराइड, पूरा नाम हो गया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि दोस्त, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो सिलिकॉन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नाम है SiO2। तो Si को सिलिकॉन पढ़ते हैं, 2 के लिए डाई लिखे और O के लिए ऑक्साइड लिखे, पूरा नाम हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट में फॉर्मूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। जब कैल्शियम नाइट्राइड प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया। देखिए दोस्त, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो कैल्शियम मेटल है, तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना गया। जब कभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया। नाइट्रोजन का 2 आइटम है, तो अमोनिया को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। कैल्शियम का 3 आइटम, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। तो इस तरह हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। 2 मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल 4 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए तो ट्रिक क्या है, हेड फोन, अगर हेडफोन का कंडीशन होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन का हेड है और फोन का वो है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन का हेड है, ऑक्सीजन को वो है, हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, तो बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं मृदु पानी। तो पानी उत्पन्न करता है झाग आसानी से साबुन के साथ और कहलाता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की एग्जांपल हो गया डिस्टिल्ड वाटर, मतलब आशुद्ध जल, चाहे बरसात वाला पानी को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। कठोर जल, पानी जो उत्पन्न नहीं करता हो झाग आसानी से साबुन के साथ, कहलाता है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर का एग्जांपल है दोस्त रिवर वाटर, समुद्र का पानी, झील का पानी, नदी का पानी। पानी में कठोरता का कारण, तो पानी कठोर है कैल्शियम और मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के उपस्थिति की वजह से। Ca2+ एंड Mg2+ आयन उपस्थित है हार्ड वाटर में। तो कैल्शियम दोस्त बायोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो बना लिया CaHCO3 का होल 2। फिर मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो बना लिए MgHCO3 का होल 2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम का क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया MgCl2, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया MgSO4। पानी के कठोरता का प्रकार, टेम्पररी हार्डनेस, क्षणिक कठोरता। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुलनशील है, पानी में
पानी में उपस्थिति की वजह से कहलाता है टेम्प्रोरी हार्डनेस। टेम्प्रोरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है क्योंकि हटाया जाता है आसानी से उसको, पानी को बॉयल करके, पानी को छान कर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी हार्डनेस। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया तब मेन प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट बना और बाय प्रोडक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट में यहाँ पर कार्बोनेट है। कार्बोनेट को जब भी हीट करते तो कार्बन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। अब मेटल है, अब यहाँ एक और कार्बोनेट है। कार्बोनेट कितना है, 2 ठो, तो एक कार्बोनेट का यूज हो चुका है। तो मेटल जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का कार्बोनेट बना देते हैं। यहाँ मेटल का कार्बोनेट का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, मतलब लाइम स्टोन। ये पीपीटी का मतलब कि प्रिसिपिटेट। ये बर्तन है, बर्तन में 2 ठो लिक्विड को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, पीपीटी का फॉर्मूला। ये बर्तन है दोस्तों, बर्तन में क्या करें, एक लिक्विड के रूप में नींबू का रस मिला रहे हैं और दूसरा लिक्विड के रूप में मिल्क को मिलाएं। तो जब 2 लिक्विड को मिलाया जाता है, आप देखते हैं कि कुछ घंटा के बाद यहाँ पर दही बन जाता है। दही नीचे में बैठ जाता है, तो जो दही नीचे में बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, पीपीटी। और पानी के रूप में जो ऊपर में आ जाता है, जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तब मेन प्रोडक्ट रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोनेट को तोड़ें दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में प्राप्त हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ तो 2 ठो आइटम है, 2 ठो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बन गया। फिर मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बर्तन में नीचे बैठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, मतलब अवक्षेप। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।